हेलो एवरीवन। आज हम जीएस के संविधान को देखेंगे। इसमें राज्य की नीति निदेशक तत्व देखेंगे जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य की नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक सिद्धांत का अर्थ है ऐसे सिद्धांत जिन्हें राज्य अपनी नीतियों तथा कानून को बनाते समय ध्यान में रखे। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान के राज्य नीति के निदेशक तत्वों में है। इसमें देखते हैं अनुच्छेद 36। इसमें दिया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 37 में हम देखते हैं इस भाग के उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब 38(1) में देखते हैं राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे और लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। 38(2) में हम देखते हैं राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। इसमें पहला है समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा है धन का केंद्रीकरण रोकना। तीसरा है स्त्रियों और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। चौथा है बालकों एवं अल्पवयस्कों की शोषण से रक्षा। अनुच्छेद 39 क में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संस्थित है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में है काम की न्यायोचित एवं मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 में हम देखते हैं कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि तथा ग्रामों में कुटीर उद्योगों की उन्नति हेतु प्रावधान। अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना और ये 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा संस्थित है। अनुच्छेद 43 ख में है राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक स्थापना, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। यह 97वां संशोधन अधिनियम द्वारा संस्थित है। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बालकों के लिए पूर्व बाल्यावस्था की देखरेख एवं शिक्षा का उपबंध करेगा और ये 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा संस्थित है। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, ग्रामीण जीवन स्तर बढ़ाना एवं मादक द्रव्य प्रतिषेध। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन, गौवंशीय पशु समूह के वध पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 क में है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा संस्थित है। अनुच्छेद 39 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि।